अहंकार ट्रंप के सर पर चढ़कर बोल रहा था 2 हफ्ते पहले तक। हालात इतने बुरे हो चले थे कि दुनिया भर के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को वो अपना गुलाम और दुनिया भर के देशों को वो अपने अमेरिका का राज्य समझकर बात करते थे। स्थिति इतनी बुरी हो चली थी कि इंसान को इंसान नहीं मान रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन पिछले 15 दिनों में जो ट्रंप के साथ हुआ है, इसने ट्रंप की ऐसी कमर तोड़ी है कि जिन प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को वो अपना गुलाम बताते थे, आज वो उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे मदद मांग रहे हैं कि मेरी जान बचवा दो ईरान से, वरना मैं मारा गया। यकीन नहीं आता? खुद अपने स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, जापान, कोरिया, भारत और दुनिया भर के तमाम देशों से मदद मांगी है। मदद इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दो किसी तरीके से, मेरी मदद करो, वरना इस बार राष्ट्रपति की कुर्सी भी जाएगी और ऐसी भद पिटेगी कि अमेरिकी इतिहास का सबसे घटिया राष्ट्रपति मैं कहलाऊंगा। और यकीन मानिए, आज 16वां दिन है इस युद्ध का, और इन 16 दिनों में पहले दिन को छोड़कर पिछले 15 दिनों में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अमेरिका इस युद्ध में आगे है। बल्कि हालात इतने बुरे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति गुस्से में आकर एक हमला करवाते हैं ईरान पर। ईरान दुगनी ताकत से उससे भी बड़ा हमला करता है अमेरिकी सैन्य बेसों पर और अरब देशों के शहरों पर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, यानी कि जो इनके तेल के कुएं हैं या फिर जहां पर ये कच्चा तेल निकालकर स्टोर करते हैं ना, वहां पर हमला करवाया था, जिसमें ईरान को अच्छा खासा नुकसान हुआ। ना सिर्फ उसकी ऑयल फैसिलिटीज तबाह हुई, बल्कि उसका जो इकट्ठा किया हुआ तेल था वो भी बर्बाद कर दिया अमेरिकी सेना ने। लेकिन ईरान ने क्या किया? उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अमेरिका का मुंह ही बंद हो गया। दरअसल जैसे के साथ तैसा, इन्होंने ईरान की यहां पर ऑयल फैसिलिटी तबाह करी। ईरान ने 2 घंटे बाद ही अरब के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल में से एक फुजरा ऑयल टर्मिनल को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की जो तेल के स्टोर करने के ठिकाने थे वो भी तबाह कर दिए। इसके अलावा बहरीन की गैस फैसिलिटीज पर भी हमला किया। यानी कि जितना नुकसान ईरान का हुआ था उससे 10 गुना उन्होंने वसूल लिया अरब देशों से। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन बरसाए, वो अलग। और ट्रंप की हालत कितनी खराब है इससे आप अंदाजा लगाइए। ये है मारियो नोफाल। ये ट्रंप का कट्टर समर्थक माना जाता है और अमेरिका का टॉप जर्नलिस्ट। ये आज क्या कह रहा है कि ट्रंप ने ये युद्ध ऐसे शुरू किया था जैसे एक सुपर पावर देश हो, लेकिन आज 16 दिनों बाद वो दुनिया के अपने कट्टर विरोधी देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और आज तक के इतिहास में इतना बड़ा उलटफेर कभी नहीं हुआ किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। जी हां, ट्रंप के लिए ये युद्ध अब गले की फांस बन चुका है और यही सबसे बड़ी समस्या है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि यार ट्रंप जब इतना बुरा फंस चुके हैं तो वो युद्ध को खत्म क्यों नहीं कर देते? ना करे हमले ईरान पर, युद्ध बंद हो जाएगा तो ना उनकी भद पिटेगी, ना ही उनका मजाक उड़ाया जाएगा। तो यही सबसे बड़ी समस्या है ट्रंप के लिए। अब वो युद्ध को बंद नहीं कर पा रहे क्योंकि युद्ध बंद करने की चाबी है ईरान के पास, और ईरान ने साफ कह दिया है कि ना तो वो युद्ध खत्म करेगा और ना ही अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने की बातचीत करना चाहता है। और इसीलिए अगर आज ट्रंप हमला करना भी बंद कर देना ईरान पर तो भी युद्ध खत्म नहीं होगा, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य बेस और अरब देशों के ठिकानों पर हमला करता रहेगा। हां, ईरान की तरफ से कुछ शर्तें जरूर आई हैं, लेकिन वो शर्तें असंभव जैसी हैं जो अमेरिका पूरी नहीं कर सकता। सबसे पहली शर्त तो उन्होंने ये रखी है कि अमेरिका अरब देशों में ईरान के पास जितने भी सैन्य बेस हैं उन्हें बंद कर दे और वहां से भाग जाए। दूसरा, हमारा जितना भी नुकसान हुआ है, कई $100 बिलियन की हमारी प्रॉपर्टी फूंक डाली है अमेरिका ने हवाई हमले करके, वो हर्जाना दे। इसके अलावा वो रिटर्न गारंटी चाहता है, यानी कि लिखित में गारंटी चाहता है कि आने वाले लंबे समय तक अमेरिका और इजराइल उस पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। और ये तीनों शर्तें अमेरिका और इजराइल के लिए फिलहाल असंभव है, वो मानने को तैयार नहीं है। ईरान हमला करने से बाज आने को तैयार नहीं है। इसीलिए आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है। ये लंबा चलेगा युद्ध, और जितना लंबा चलेगा अरब उतना ही ज्यादा जलेगा। खास करके अरब देशों के वो चमकदार शहर जहां पर आप जा चुके हैं या जाने का सपना देखते थे,
वो सपना भी अब समझिए मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि जितना ही लंबा युद्ध चलेगा ये चमकदार शहर उतने ही ज्यादा धुआं धुआं होंगे। और इसकी सारी लाइव अपडेट हिंदी नॉलेज शो आपको अनबायस तरीके से देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।